बुखार, थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश और डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत भी होती है। डॉक्टर्स दिल की बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ठेकेदार द्वारा कचरे परमिट का नियमानुसार 33 केवी लाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था। कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही से 33 केवी का तार टूटा, जो एलटी लाइन पर गिरा है और एलटी लाइन चालू होने से करंट 33 केवी में फैल गया, जिसकी चपेट में आने से एक गाय की घटनास्थल पर मौत हो गई। उक्त कर्मचारियों की लापरवाही से बड़ा हादसा टला। शहर वासियों ने उक्त घटना को लेकर विद्युत मंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा गाय मालिक को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश स्टेट हेड इमरान अंसारी की रिपोर्ट। सर नमस्कार, अर्पित शर्मा बात कर रहा हूँ ब्यावरा से। सर, जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने परमिट बनाया था लाइन का, और इतनी बड़ी लापरवाही है ठेकेदार की, सब लोगों की, इतना पूरा मोहल्ला खत्म हो जाता है। एक तो गाय पे बीती है, बाकी लोग भी खत्म हो जाते हैं। अब जब ये हो गया है तो अब मेरी ये मांग है, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके विद्युत मंडल 8 नंबर बाहर घेराव में, आप संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दो। अभी तत्काल प्रभाव से मैं हट जाऊंगा, और नहीं तो आपकी अगर 3 दिन भी जांच चलेगी तो मैं 3 दिन ही बैठा हूँ, 3 दिन बाद जांच पूरी हो जाएगी, निलंबित कर देना, मैं हट जाऊंगा। जो भी संबंधित अधिकारी है उसको निलंबित करो। और जो पीड़िता का परिवार है इसको गाय वापस ला के दो। दूसरी बात ये है कि जो ये लेन देन करके मामला इधर उधर आप 33 केवी 28 की जो भी लाइनें जोड़ रहे हो, ये बिल्कुल तत्काल प्रभाव से रोको। जो भी ये मामले की अच्छे से अच्छी जांच करवाओ। जो भी कॉलोनाइजर आपके पास आता है, बहुत सारी चीजें मेरे कहने के लिए, पर मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, अभी नहीं है। जो संबंधित अधिकारी है उसको निलंबित करवा दो। बात को लेकर आप यहाँ पर आज विद्युत मंडल के बाहर धरने पर बैठे थे। आज बस स्टैंड स्थित मुराद गार्डन के पीछे कृष्णपुरम कॉलोनी बस्ती, जहाँ के रहवासियों के छत के ऊपर उनकी जान जोखिम में है। 33 केवी की लाइन उनके घरों के ऊपर से निकल रही है। उसमें कुछ बड़े बड़े स्कूल, विद्यालय, निजी ज़मीन जो भी कॉलोनी काटने के इच्छुक हैं, उस मामले में भी वो लोग क्या करते हैं कि वो कुछ लेन देन करके विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ साठगांठ करके, घोटाला करके 33 केवी की लाइन, मतलब मजाक मस्ती समझ लिया, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करवाना, वहाँ से वहाँ शिफ्ट करवाना। उस मामले में क्या होता है कि वही लेन देन के कारण ही इधर से उधर लाइन शिफ्टिंग चल रही थी। तो लाइन शिफ्टिंग चल के आज चालू ही होने वाली थी। उसमें आज मतलब विद्युत मंडल के अधिकारी, ठेकेदार की लापरवाही, सब लोगों की लापरवाही के द्वारा एक तार अचानक से टूटता है, 50 छतों पे तार गिरता हुआ जाता है, और एक गौ माता, जो निर्दोष गौ माता वहाँ पे घास चल रही थी, उसके ऊपर तार जाके गिरता है, वो अपने प्राण त्याग देती है। साथ ही गौ माता की मालिक जो है, उसके साथ ही गौ माता के साथ उसका 8 दिन के बछड़े को जब करंट लगता है तो वहाँ की जो पीड़िता है वो उस बछड़े को खींचती है, तो वो भी करंट से जूझती है। बच्चा और जो परिवार है जिसमें गौ माता पाली हुई है वो सुरक्षित है, पर गौ माता मर गई। तो हम इसी मांग को लेकर आज विद्युत मंडल के बाहर घेराव के लिए बैठे थे। ये लोग क्यों चक्का जाम करके और ये विद्युत मंडल का घेराव कर रहे हैं? ये सुबह क्या परमिट हुआ था 33 केवी काचरी का, और जो लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है, ये नियम के तहत ही काम चल रहा है। अब इसमें कहाँ किसकी लापरवाही है, कहाँ चूक हुई है, ये जांच का विषय है। सुनने में आया है कि बड़ी लाइट तो बंद करा दी थी, 33 केवी लाइन, एलटी लाइन नहीं कराई गई थी, तो उसकी जांच करा के जो भी काम कर रहा था, जो भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था, उसी पर कार्रवाई करेंगे उसकी। सर, लोगों का कहना है कि जो तार टूट के गिरा है वो घरों से होते हुए गिरा है, इससे जनहानि भी हो सकती थी। अभी एक गाय लाइन क्या बंद थी, वो परमिट होके ही काम चलता। अगर आप ही बताइए कि आदमी वहाँ उस पर बैठ के काम कर रहा है, उसको क्या करंट नहीं लगता? तो कहाँ चूक सर, अगर लाइन बंद थी तो फिर एक गाय कैसे मर गई वहाँ पर? हाँ, तो यही जांच की वजह है, इसको करंट कहाँ लगा यही देखने। नहीं, आप बता रहे हैं कि गाय लाइट बंद थी, लाइन बंद थी, तो फिर गाय कैसे मर गई? तो उन्होंने ये बताया कि जो लाइट बंद थी तो एलटी लाइन का जो तार था वो टूट के नीचे गिरा हुआ है। अब एलटी लाइन का तार में करंट था, 33 केवी का परमिट था, ये दोनों अलग अलग विषय है। एलटी लाइन में नीचे गई है तार के ऊपर पड़ी है।
नहीं, एलटी का तार टूटा तो उसके ऊपर गिरा, गाय के ऊपर गिरा, तो वो खत्म हो गई। तो इसके भी जांच कराएंगे इसकी क्या